ब्यूटीफुल। इसे पहनकर तो सैम और भी खूबसूरत लगेगी। इस वक्त यहाँ कौन आ गया? नमस्ते साहब। साहब घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो अभी निकलना पड़ेगा गांव के लिए। क्या बाप का राज समझा हुआ है क्या? जब दिलाया चले आए, जब दिलाया चले गए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। साहब जाना ही पड़ेगा हमको, पर हम अपनी जगह अपने बहन को काम पर रख के जा रहे हैं। अरे सुशीला तनी आओ तो। नमस्ते। तुम ये घर का काम संभाल लोगी? साहब आप जो बोलेगे मैं करेगी। ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। साहब अंदर लगता है ग्लास गिरा है, मैं साफ कर दे। अरे रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। तुम कल सुबह आना। जाओ। ठीक है साहब। ठीक है। मैडम जी ये आपने हमें कहाँ फंसा दिया, हमारी नौकरी चली जाएगी। काका मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये लीजिए काका, आप थोड़े दिन के लिए गांव चले जाइए। मेरी बहन का केस सॉर्ट होते ही आप वापस आ जाइएगा प्लीज। ठीक है ध्यान रखना। मुझे पूरा यकीन है सिद्धार्थ, मैंने बेडरूम में आवाज सुनी थी। पता नहीं सैम किस हाल में होगी। आई जस्ट होप वो जहां भी हो ठीक हो। देखो मैं जानता हूँ कि वक्त थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी हैसल्स हैं, मुश्किल सिचुएशन, लेकिन हम तो हिम्मत नहीं हार सकते ना। हमें पॉजिटिव रहना होगा और विश्वास रखो सब कुछ ठीक होगा, कुछ गलत नहीं होगा। बस एक बार मैं कल उसके घर में घुस जाऊं, मुझे पक्का कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर सैम बवेजा के जंगल में ही है। सिद्धार्थ क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? हाँ 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रहा था कि ये सब करना जरूरी है क्या? I mean, तुम्हारा बगीचा के घर जाना है इस तरह अकेले। मैं अगर तुम डायरेक्टली बोल देते कि तुम मुझे लेके वर्ried हो तो मैं बुरा नहीं मानती। सिद्धार्थ रिलैक्स, मैं हैंडल कर लूंगी। और अभी तुमने ही बोला ना बी पॉजिटिव, सो मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ।
कहते हो हमारे बीच में कुछ नहीं है, फिर भी मेरे लिए इतना परेशान हो। मुझसे अपने इमोशंस नहीं छिपा सकते सिद्धार्थ। एक बार सैम मिल जाए, फिर देखना जो प्यार तुम मुझसे छिपा रहे हो ना, मैं उसे सामने लेकर आऊंगी। अरे हो, हेलो, ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रही हो वहां पे तुम? साहब वो बेडरूम की सफाई। अरे ये स्टोर रूम है, यहाँ सफाई की जरूरत नहीं है। साहब मुझे नहीं पता था, सॉरी। ठीक है, जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ, चलो। इस लड़की को चेक करना पड़ेगा। साहब चाय। ये क्या हुआ? वो तुम्हारा बैग गिर गया था। ओह अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं साहब, आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी फिर मजा खराब हो जाएगा। हाँ ये लीजिए। हाँ मैं उठाती हूँ। लाइए साहब, मैं करती हूँ। थैंक गॉड ये लाइसेंस इसके हाथ नहीं लगा। साहब ये कपड़े कहाँ रखने हैं? इस घर में कोई बेडरूम नहीं है क्या? मैं रख के आती हूँ वहाँ पे। कोई जरूरत नहीं, लाओ मैं कर देता हूँ। साहब बेडरूम में रख देती हूँ। हाँ हाँ मैं रख दूँगा, आप अपना काम करो। रोशनी, हेलो। हाँ रोशनी बोलो। हाँ हेलो। हाँ अभी तक कोई प्रूफ तो मिला नहीं है, पर मुझे इतना जरूर लग रहा है कि यहाँ पे एक रूम है ना, उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। ये मुझे बार बार वहां जाने से रोक रहा है। और पता है क्या, मुझे लगता है इसे मेरे ऊपर शक भी हो गया है। मेरे बैग में छानबीन कर रहा था छुप के। छानबीन की क्या बात कर रही हो रोशनी तुम? ये सब बहुत डेंजरस है यार, इट्स वेरी डेंजरस। मैं इतना खतरा तुम्हारे साथ मोल नहीं ले सकता, तुम्हें अभी के अभी बाहर आना पड़ेगा राइट नाउ। बाहर तो मैं अपनी बहन को लेकर ही आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो भाई लेके ही आओ। एक तो भगवान तुम पटेल परिवार की औरतों के कान में रुई बचपन से ही फूंक के भेजता है, सुनती नहीं हो यार। खबरदार खबरदार। वाह क्या एकता है। वैसे माँ बेटी कभी एक नहीं होंगे, लेकिन जब मेरी वाट लगाने की बारी आएगी दोनों एक हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, रूम के अंदर कैसे जाऊं?
यहाँ नीचे क्या कर रही हो? क्या ढूंढ रही थी तुम? साहब मैं सफाई कर रही थी तो देखिए मुझे ना एक फोन मिला। रंग देख के तो लगता है किसी लड़की का फोन। बहुत लंबी नाक होगी तुम्हारी, हैं? यहाँ वहाँ ढूंढती रहती हो कुछ ना कुछ। देखो अपने काम की तरफ ध्यान दो, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें और तुम्हारे भाई को। मॉम, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया सैम यही है। मुझे उसका फोन मिला है। फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पुलिस लेते हैं, उसके घर में घुसते हैं, समाहिरा को बचाते हैं, उस भवेजा को एक्सपोज भी करना जरूरी। मॉम नो। लेकिन क्यों? मॉम लिसन, अभी तक सैम हमारे हाथ में आई नहीं है। हम पुलिस को लेकर जाएंगे। ये भवेजा उसे फिर से अंडरग्राउंड कर देगा, हमारी बात फिर खाली चली जाएगी। हम कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे ना इस वक्त, हम सैम से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। अरे और हाँ, मुझे ये जो आराम से एंट्री मिल गई है ना इस घर में, वो भी हाथ से जाती रहेगी। सो प्लीज लेट्स बी केयरफुल। प्लीज, लगता है वो आ रहा है। I'll call you later, okay, bye। सुनो तो क्या? मुन्ना, मुन्ना शांत हो जा, मत रो, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रख। हाँ, अरे वही होगी। मोना बुआ, अब रो क्यों रहे? एवरीथिंग ओके? नानी, ये मोना बुआ रो क्यों रही है? सब ठीक तो है? हाँ, ऐसे तो सब ठीक है, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि ज्यादा कुछ नहीं। बड़ी माँ, मेरी बेटी गायब है, न जाने किस हाल में है वो, और आप कह रही हैं ज्यादा कुछ नहीं। सैम गायब हो गई? नहीं नहीं, मतलब दुर्गा, सिद्धार्थ और रोशनी तीनों उसे ढूंढने गए हैं। आंटी और सिड साथ में है। खैर, आप मुझे बताइए आंटी कहाँ पर है? मुझे लगता है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनको मेरी जरूरत होगी इस वक्त। नहीं प्लीज, ये हमारे फैमिली का मामला है, हमें सुलझाने दो। लेकिन नानी, आपकी फैमिली भी तो मेरी फैमिली है। मैंने आप लोगों को कभी अपनी फैमिली से कम नहीं समझा। मैं आप लोगों को ऐसी इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? वो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सैम को कुछ नहीं होगा, मैं हूं। सुनो जी साहब। इसके बाद खाना बनाना, जी साहब। थोड़ा ज्यादा ही बनाना। क्यों साहब, कोई आने वाला है क्या? उनसे मतलब? सॉरी। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। सैम यहीं कहीं है। घर की चाबी, ये तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से लेनी होगी। घर की चाबी, ये तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से लेनी होगी।
फिर लेके आ लो, बहुत दर्द हो रहा है सर। आगे जल्दी अरे साहब ये तो खून रुक ही नहीं रहा है साहब। अरे मैं आपके लिए खाना भी कैसे बना पाऊंगी? मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा साहब, नहीं हो रहा। मैं पट्टी करवा के आती हूँ, मैं जाके डॉक्टर के पास। सुनो खाना तू कहाँ जा रहा है इधर मुंह उठा के? ये सामान वहाँ रखना है, जा। हाँ, नारियल 2 लेकर आना, लेकिन एक बार किचन में चेक कर लेना। और बेसन उन्हें बोलना मोटा बेसन दे, लड्डू बनाने हैं। और सारी लिस्ट यहाँ पर है, लेकिन एक बार देख लो क्या है क्या नहीं है। सिमी पुत्र जी पी जी हो गई वसाखी दी तैयारियां। जी चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो गया। तेरी बहू कहाँ है रोशनी? रोशनी पता नहीं बीजी, सुबह से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए ना, वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं सारा काम संभालूंगी, कुछ नहीं रुकेगा। देखना वो तो ठीक है। रोशनी ने पूछ रही जी? हाँ। वो एनजीओ गई है अपने काम से, बता के गई थी। रोशनी घर पर नहीं है, कहाँ गई होगी? ओ सिड्डा, वो सिड भी उसको बहुत जरूरी काम था, सुबह सुबह निकल गया। सबको जरूरी काम है, घर के काम कौन करेगा? पीछे मैं काम करती हूँ। इसको क्या हो गया? किससे पूछ कर तूने डीडी को छुट्टी दी? हाँ, तेरे बाप का ऑफिस है क्या? एक काम कर, अभी से वापस मिल, और अगर आने में चूचपाट करेगी ना तो उसे कहना आज के बाद ऑफिस ना आए, समझा? पापा जी, ऑफिस से फोन आया था। वो क्या है ना, सारा स्टाफ बहुत नकारा हो गया, इसलिए मुझे। तुम कभी छुट्टी नहीं लेते राजवीर? या तुम्हें कभी कोई काम नहीं होता? छुट्टी लेना हर एम्प्लॉय का हक है, और खासतौर से तब जब एम्प्लॉय ईमानदार हो। वो हमारा एम्प्लॉय है, कोई बदुआ मजदूर नहीं है। डीडी जी हमारी समधन है, ये बात तुम भूलते होगे, लेकिन मुझे हमेशा याद रहती है, और हमें इस बात का लिहाज करना चाहिए। और दूसरी बात, ऑफिस भले तुम संभालते हो, लेकिन ये आज भी मेरे नाम से चलता है। मैनेजर को फोन लगाओ और उसे कहो कि तुमने जो कहा है वैसा ना करे, और आज के बाद डीडी जी को कभी कॉल नहीं जाना चाहिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी। हाँ मैनेजर, सॉरी, तुम्हें गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया। एक काम करना, डीडी को फोन मत करना। आई मीन डीडी जी को फोन मत करना। हाँ, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है राजवीर। आज के बाद अगर ऐसा कभी हुआ तो रोशनी ने मुझे धमकी दी थी, और सुबह से घर में भी नहीं। हो ना हो, कुछ प्लान तो जरूर चल रहा है, पता करना होगा।